नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रेस कानून, प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना, प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियाँ, प्रेस परिषद का गठन और प्रेस परिषद के जो प्रमुख दायित्व हैं वह क्या है वो हम पढ़ेंगे। और यह वीडियो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो हम पढ़ते हैं प्रेस कानून। संचार माध्यमी लेखक जितना वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत लेखक की स्वतंत्रता का परिचायक है, वहीं माध्यमी कानून की व्यवस्थाओं की पालना के लिए बाध्य भी है। माध्यमों के लिए विविध प्रकार का लेखन करने की स्वतंत्रता अवश्य है, पर आत्म अनुशासन या आचार संहिता का पालन करना भी लेखकी की मर्यादा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी माध्यमों के लिए लेखन की विविध विधि नियमों से अनुशासित होता है, तभी गौरवमय स्थान प्राप्त होता है। यानी लेखक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वह आचार संहिता और आत्म अनुशासन की मर्यादाओं का भी पालन करे। प्रथम प्रवेश आयोग का गठन कब हुआ? मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत कानूनी व्यवस्थाओं की अनुपालनार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रेस आयोग का गठन 1952 में हुआ। प्रेस आयोग जांच कानून 1952 में प्रथम प्रेस जो आयोग गठन था और निम्न बिंदुओं पर उसने विचार किए। प्रथम प्रवेश आयोग का कहना था कि छोटे बड़े समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार समितियों और फीचर सिंडिकेटों के नियंत्रण व्यवस्था और वित्तीय स्थिति, एकाधिकार और श्रृंखला पत्रों का समाचार और विचारों पर प्रभाव, प्रेस की मालिकाना कंपनियां, विज्ञापन और अन्य बाहरी दबाव, पत्रकारों के लिए स्तरीय आकार, सरकार और प्रेस संबंध, प्रेस सलाहकार और संपादकों तथा पत्रकारों की संस्थाएं। प्रेस की स्वतंत्रता कानून में से संशोधन जो कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जान पड़े, ये प्रथम आयोग के अंतर्गत थे। और प्रथम प्रेस आयोग ने अपना प्रतिवेदन सन 1954 में 3 भागों में प्रेषित किया। कितने भागों में ध्यान रखना, सन 1954 में। और प्रथम आयोग ने अपना प्रेस आयोग था, उसने अपना प्रतिवेदन 3 भागों में प्रस्तुत किया। पहला था प्रेस जगत की जांच और सुझाव, और दूसरा प्रतिवेदन था भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, और तीसरा प्रतिवेदन था प्रश्नावलियाँ, परिशिष्ट, ज्ञापन, अर्थव्यवस्था तथा पाठक आदि के पत्र। अब प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियाँ क्या थी? नंबर 1, पहली संस्तुति थी कि प्रेस परिषद की स्थापना की जाए। दूसरी संस्तुति थी कि पत्रकारों की आचार संहिता के समूह सूत्रों का गठन किया जाए। पृष्ठानुसार मूल्य का नियम, 40% से अधिक विज्ञापन नहीं होने चाहिए। ध्यान में रखना कि 40% से अधिक विज्ञापन नहीं होने चाहिए। विज्ञापन परिषद की स्थापना की जाए। प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति, समाचार समितियों की निगम की स्थापना, प्रेस उद्योग व अन्य मालिकों का प्रभाव कम किया जाए। ये भी महत्वपूर्ण है। यानी प्रेस उद्योग और अन्य जो मालिक हैं उनका प्रभाव कम किया जाना चाहिए। एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। पत्रकारों के हितार्थ उद्योग नियम, वेतन और काम के घंटों का भी निर्धारण किया जाए। यानी पत्रकारों के जो हित है उनके से संबंधित उद्योगों के नियम क्या होने चाहिए, उनका वेतन क्या होना चाहिए, और उनके काम करने के जो समय है, घंटे हैं, उनका भी निर्धारण किया जाए। ये प्रेस आयोग की संस्तुतियाँ थी। और केंद्रीय सरकार द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की जांच और व्यवस्था का काम ये भी होना चाहिए। इस प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियों और सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना जुलाई 1956 में कर दी, और उसके माध्यम से अखबारी कागज के वितरण की व्यवस्था आरंभ हो गई। प्रेस परिषद कानून सन 1965 में पारित किया गया, और जुलाई 1966 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। ये ध्यान में रखना है कि प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना तो 1952 में हुई,
गठन किया गया। प्रथम प्रेस आयोग का गठन तो 1952 में हुआ और फिर 1956 में कार्यालय की स्थापना कर दी। रजिस्ट्रार के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालयों की स्थापना कर दी और सन 1965 में प्रेस परिषद कानून पारित किया गया और 1966 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। प्रेस परिषद का गठन। केंद्र सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रेस परिषद की स्थापना का अधिनियम 1956 पारित किया और प्रेस परिषद का जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये ध्यान में देने की बात है कि प्रेस जो परिषद का गठन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, व्यवसाय के उच्च स्तर के अनुसार पत्रकारों के लिए आचार संहिता तैयार करना, समाचार पत्र और पत्रकार, समाचार और लेखकों के प्रकाशन में भाषा लालित्य और सार्वजनिक सुरुचि का उल्लंघन रोकने की तथा नागरिकता के कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय देने की व्यवस्था। लेखनी के द्वारा पत्रकारों को राष्ट्र की सेवार्थ प्रेरित करना, सार्वजनिक हित से संबंधित समाचारों के संकलन और वितरण में व्यवधान उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों पर दृष्टि रखना, पत्रकारों के प्रशिक्षण की संतोषजनक व्यवस्था करना, समाचार पत्रों की हित सहायतार्थ समाचार संकलन एवं वितरण हेतु सामान्य अभिकरण की स्थापना करना, समाचार पत्र व्यवसाय में एकाधिकार पर रोक लगाना, पत्रिका संबंधी तकनीकी खोज को प्रोत्साहन देना। ये इसके प्रेस परिषद के प्रमुख उद्देश्य थे जिसका गठन किया गया था 1966 में। अब प्रेस परिषद के प्रमुख दायित्व क्या थे वो देख लेते हैं थोड़े। प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करना पहला दायित्व है। दूसरा दायित्व था आज़ादी बनाए रखने के लिए प्रेस की सहायता, लोक रुचि का उच्च स्तर बनाए रखना और नागरिकों के अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना के पोषण के प्रति प्रेस पर अंकुश। चौथा था पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत समस्त व्यक्तियों में उत्तरदायित्व और लोक सेवा की भावना के विकास को प्रोत्साहन देना। तकनीकी और अनुसंधान का विकास करना और समय समय पर आवश्यक प्रतीत होने वाली आम सेवाओं की स्थापना का प्रोत्साहन भी करना। फिर अगला दायित्व है कि पत्रकारिताओं के समस्त विभागों में उचित वृत्तिमूलक संबंधों में वृद्धि करना, पत्रकारिता क्षेत्र में भर्ती, शिक्षा और प्रशिक्षण के तरीकों सुधार और आवश्यक होने पर प्रेस इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं की स्थापना। पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत समस्त व्यक्तियों में उत्तरदायित्व और लोक सेवा की भावना के विकास को प्रोत्साहन प्रमुख दायित्व थे। और मालिकाना गठन और प्रेस के कार्य पर उसके प्रभाव की जांच करना, ये प्रेस परिषद के प्रमुख दायित्व थे। तो आज हमने इस वीडियो में प्रथम प्रवेश आयोग का गठन, प्रेस कानून कब बना और प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियाँ क्या थी, प्रेस परिषद का गठन कब हुआ और प्रेस परिषद के प्रमुख दायित्व क्या थे, उन पर हमने विचार किया। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार संहिता, यानी प्रेस और उसकी प्रेस कानून के ऊपर जो आचार संहिता है, आचार संहिता के बारे में पढ़ेंगे।